आज जो मैं शेयर के बारे में आपसे डिस्कशन करने जा रहा हूं, ये शेयर जब इसका आईपीओ आया था लगभग अब से 1 साल 4 महीने पहले, इसका आईपीओ 41 गुना ज्यादा सब्सक्राइब हुआ था, जो कि 1900 करोड़ का आईपीओ था, जिसके अगेंस्ट में 55,618 करोड़ की बोलियां लगी थी। और आईपीओ भी अच्छे खासे लिस्टिंग प्राइस पर जो है रजिस्टर्ड हुआ। अब ये मुझे शेयर मिला कैसे? मैंने स्क्रीनर.इन पर कुछ फिल्टर्स लगाए। फिल्टर में जब हम मल्टीबैगर शेयर ढूंढने की कोशिश करते हैं तो वहां पर एक तो स्मॉल कैप कंपनी, तब मैंने मार्केट कैप को यहां पर लिमिटेड किया कि 15,000 करोड़ से कम का मार्केट कैप कंपनी का होना चाहिए। प्रमोटर्स की होल्डिंग जो है 70% या उससे ज्यादा की होनी चाहिए। एफआईज और डीआईज के पास 5% या उससे ज्यादा का स्टेक होना चाहिए। प्रमोटर्स की जो प्लेजिंग है वो 0 होनी चाहिए और साथ ही साथ डेट टू इक्विटी रेशियो जो कंपनी का वो लेस देन 0.5% होना चाहिए। तो इतने सारे फिल्टर्स लगाने के बाद मुझे कम से कम 18-20 कंपनियां मिली। उनमें से ये कंपनी ऐसी है जो कि अपने आईपीओ प्राइस, जिसका कि 41 गुना ज्यादा सब्सक्रिप्शन आया था, मतलब इतना बढ़ चढ़ के लोगों ने आईपीओ में अलॉटमेंट के लिए बिड डाली थी, लेकिन उसके बाद भी मिलना तो बहुत ही कम लोगों को था। तो अभी यही शेयर आपको इस गिरावट में आईपीओ प्राइस से भी नीचे देखने को मिल रहा है। तो ये एक अपॉर्चुनिटी है या फिर नहीं है, उसको डिसाइड करना आपका काम है। कोई ये रिकमेंडेशन या सजेशन नहीं है। इस वीडियो को ध्यान से सुनिए और डेटा पूरा समझने की कोशिश कीजिए, उसके बाद फर्दर इस पर स्टडी कीजिए और यदि आपके पोर्टफोलियो में है तब अकॉर्डिंगली आप निर्णय अपना बना सकते हैं। और यदि जानकारी सही लगे, कंपनी के बारे में आप कुछ समझते हो, तो इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ जरूर शेयर कीजिए। तो हेलो एवरीवन, राम राम, नमस्कार। मैं हिमाचल सिंह आज की वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं यहां पर बात कर रहा हूं एक कंपनी जो कि बनाती है बहुत सारे मल्टी लेवल के प्रोडक्ट्स। एक तो राइटिंग स्टेशनरी और बाकी के राइटिंग प्रोडक्ट्स बनाती है, पेन से लेकर डायरी, पेन, पेपर और स्टेशनरी के और भी बहुत सारे सामान बनाती है। कुकवेयर्स बनाती है, बहुत सारे कैसरोल हैं, वो मेटल के प्रोडक्ट्स हैं। और जी आपके जो बॉटल्स वगैरह बनाती है, किचन की कटलरीज वगैरह भी बनाती है। साथ ही साथ यहाँ पर बाथरूम के एक्सेसरीज बनाती है, किचन अप्लायंसेस, मोल्डेड फर्नीचर भी बनाती है। इवन इनके एयर कूलर्स, और एयर कूलर्स जब हम यहाँ पर फरवरी में बैठे हैं तो अगले नेक्स्ट मंथ से अगले 3-4 महीने एयर कूलर की डिमांड तो बढ़ने वाली है। तो नो डाउट इस कंपनी की भी सेल्स शायद थोड़ी बहुत ऊपर जाए। इसी के साथ क्लीनिंग एड्स भी कुछ ना कुछ ये बनाने का काम करती है। मल्टीपल प्रोडक्ट्स जो है कंपनी बनाती है। कंपनी का नाम है सेलो वर्ल्ड लिमिटेड। तो सेलो वर्ल्ड लिमिटेड का यदि बात करें तो इसका आईपीओ आया था अक्टूबर 2023 में। 6 नवंबर 2023 में आईपीओ लिस्ट हुआ था और इस आईपीओ का प्राइस था 648 रुपए प्रति शेयर के हिसाब से। उस समय इसका जो पी रेशियो था वो 58 का था। अभी इसका पी रेशियो आपको 38 का मिल रहा है, यानी कि 38 वाला पी जो उस समय आईपीओ में लोग लेने को तैयार थे 58 के पी पर, उस समय बहुत ज्यादा ओवर वैल्यूड था। अभी काफी अंडर वैल्यूड एज कंपेयर टू दैट टाइम, यानी कि 1 साल 4 महीने लगभग हुए हैं। अभी फेयर वैल्यूड पर लगभग यदि पी रेशियो की बात करें और प्राइस में भी आप डिफरेंशिएशन देखोगे कि कितना 52 वीक हाई गया है, इस बीच में कितना लो पर गया है और अभी किस प्राइस पर आपको बहुत अच्छे खासे डिस्काउंट पर कंपनी देखने को मिल रही है। लेकिन फिर यही बात बोलूंगा एक बार फिर आपसे कि केवल मेरे कहने पर इस शेयर को खरीदना नहीं है, ना बेचना है। आपको फर्दर स्टडी करनी है, उसके बाद जो है डिसीजन लेना है। डिटेल्ड में कंपनी के बारे में आपको बता देता हूं मैं। देखिए कंपनी का मार्केट कैप है लगभग 13,000 करोड़ का। और स्क्रीन पर आपको ज्यादा डेटा मैं इसलिए नहीं दिखाता हूं क्योंकि सेबी की गाइडलाइंस है ऐसी। अब बाकी लोग दिखाते हैं तो मैं भी दिखाऊं, वो मेरा थोड़ा अलग सा नेचर है, मैं नहीं दिखाना चाहता हूं। तो इसलिए मैं चाहता हूं कि आप इसको समझो, लीजिए ध्यान से कंपनी के बारे में। करंट प्राइस 590 रुपए के आसपास चल रहा है। एक साल में हाईएस्ट 1025 गया है और लोएस्ट 581। बिल्कुल अपने लो प्राइस पर कंपनी देखने को मिल रही है, एकदम लो प्राइस पर, यानी कि आईपीओ के टाइम से भी बहुत सस्ता शेयर आपको मिल रहा है। जो 52 वीक हाई गया उससे तो लगभग 50% गिरावट में मिल रहा है कंपनी। केवल इस चीज को देखकर भी शेयर नहीं खरीदना है। स्टॉक का पी 38 का है, इंडस्ट्री का पी जो है 31 का है। पी रेशियो को अभी भी देखेंगे तो एज कंपेयर टू इंडस्ट्री थोड़ा सा स्लाइटली ऊपर है। बुक वैल्यू 90 की है, यानी कि बुक वैल्यू से मल्टीपल पर काम कर रहा है। आरओई 44.2%, आरओसी 36.3%, विच इज वेरी गुड। मतलब आरओसी और आरओई बहुत अच्छे हैं। और मैंने आपको बताया था कि मैंने जो डेट टू इक्विटी रेशियो है उसका क्या रखा था, लेस देन 0.5%। तो इसका डेट टू इक्विटी रेशियो है 0.02 ओनली, बहुत कम है, नेग्लिजिबल डेट है। ऑलमोस्ट कंपनी डेट फ्री है और प्रमोटर्स की कोई भी जो होल्डिंग है वो प्लेजिंग नहीं है। सारा स्टेक जो प्रमोटर्स के पास ही है, और वो भी 70% से ज्यादा ही आपको देखने को मिलेगा। आप कंपनी के बारे में प्रोज एंड कॉन्स की बात करें तो कोई भी कॉन्स यहां पर मेंशन नहीं है, यानी कि कंपनी के अंदर इन्हें कोई भी गलत चीज दिखाई नहीं दे रही है, निगेटिव पॉइंट्स कोई भी दिखाई नहीं दे रहा है। कंपनी के जो प्रोज हैं, जो पॉजिटिव पॉइंट्स हैं, वहां पर 2 मेंशन है। एक तो कंपनी हैज रिड्यूस द डेट, कंपनी डेट कम किया है। कंपनी इज ऑलमोस्ट डेट फ्री, मतलब वो दोनों कोरिलेटेड पॉइंट्स यहां पर इन्होंने मेंशन किए हैं। और यदि इसका क्वार्टरली प्रॉफिट की बात करें, एनपीएटी जो है, दिसंबर 2024 में 92 करोड़ का प्रॉफिट आया है। लास्ट ईयर दिसंबर में 91 करोड़ का प्रॉफिट था, जो कि लगभग
मतलब बराबर ही प्रॉफिट है, 91 करोड़ का केवल 92 करोड़ हुआ है। पिछले क्वार्टर के मुकाबले 5 करोड़ बढ़ा है, जो कि सितंबर 2024 में 87 करोड़ का नेट प्रॉफिट था। सेल्स में इंक्रीमेंट हुआ है, लेकिन ओपीएम परसेंटेज 25% के मुकाबले 23% हुआ है। तो ऑलमोस्ट कंपनी अच्छे खासे प्रॉफिट में है, कोई दिक्कत नहीं है। लगातार कई क्वार्टर्स से कंपनी प्रॉफिट में है। यहां पर यदि मैं आपको बताऊं तो ये जो डेटा है जून 2022 से और अब तक कंपनी लगातार अच्छे खासे प्रॉफिट में है। 66, 83, 87, 89 और कंसिस्टेंसी बहुत ज्यादा है, यानी कि 65, 66 करोड़ से लेकर और 97 करोड़ तक के बीच का प्रॉफिट ये पिछले जो है 8-10 क्वार्टर्स में कंपनी ने दिखाया, विच इज एक्सीलेंट। बहुत अच्छा है प्रॉफिट है कंपनी का। और एनुअल बेस पर भी बात करें तो 220, 285, 356, 365 पिछले 12 महीनों का, तो एनुअल बेस पर भी कंपनी का प्रॉफिट ठीक है। कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ की बात करें, पिछले 3 सालों में 24%, पिछले 12 महीनों में 11%, यहां पर डिक्लाइन है। स्टॉक प्राइस CAGR -30%, इसी कारण आपको जो शेयर में जो है डिस्काउंट देखने को मिल रहा है। और कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ की यदि बात करें 3 साल का 30% का है और TTM का 23% का है। कंपनी के रिजर्व्स की यदि बात करें, पिछले साल के मुकाबले जो 1043 करोड़ के रिजर्व्स थे वो बढ़कर हो गए 1883 करोड़ के। बहुत ही शानदार, ऑलमोस्ट डबल हो गए हैं इसके जो रिजर्व्स हैं। तो रिजर्व्स बढ़ना किसी भी कंपनी के लिए बहुत बड़ा पॉजिटिव एस्पेक्ट होता है। साथ ही साथ कंपनी के पास फिक्स एसेट जो है वो 348, लगभग 350 करोड़ की फिक्स्ड एसेट्स भी कंपनी के पास एट प्रेजेंट हैं। अब कंपनी का लास्ट पैरामीटर जो कि मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था, यदि कंपनी के मालिक के पास मोर देन 70% का स्टेक है, और जैसा कि मैंने स्क्रीन में फिल्टर लगाया था 5% से ज्यादा की होल्डिंग्स FIs और DIs के पास है, तो एक बार को मान लीजिए FIs भी गलत हो सकते हैं, मैं तो गलत हो ही सकता हूं, आई एम रिटेल इन्वेस्टर्स, मुझे कंपनी के बारे में इतना डीप नॉलेज नहीं होगी। FIs भी गलत हो सकते हैं, DIs भी गलत हो सकते हैं, मैं मान लेता हूं। क्या प्रमोटर भी गलत हो सकते हैं? प्रमोटर्स किन हालतों में गलत हो सकते हैं? अब या तो कुछ कंपनी में इंटरनल कुछ गलत हो जाए, या फिर कंपनी में कोई ऐसा कॉम्पिटिटर मतलब एकदम से आ जाए कंपटीशन कि वो बैकफुट पर चली जाए कंपनी। तो 70% स्टॉक प्रमोटर्स के पास या उससे ज्यादा होने का मतलब क्या है? प्रमोटर्स को अपनी कंपनी पर अच्छा खासा बहुत दमदार यानी कि भरोसा है और कंपनी को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए भरपूर कोशिश कर रहे हैं, तो उस पर भी एक बेट ली जा सकती है। बाकी मैंने आपको पैरामीटर्स बता ही दिए, कोई भी नेगेटिव पॉइंट्स अभी तक मुझे कंपनी के बारे में नहीं दिखा। आपको यदि दिखा है तो आप कमेंट करके बताइएगा जरूर। प्रमोटर्स के पास जो है 75% की होल्डिंग है, विच इज एक्सीलेंट, बहुत शानदार। FIs के पास मैंने 5% का जो सेट किया था लिमिट, 7.47 ऑलमोस्ट 7.5% की जो होल्डिंग है वो FIs के पास है। और ये दिसंबर 2023 में 3.2% की थी, 3.02% थी ओनली, नियर टू 3%, तो बढ़कर लगभग डबल से भी ज्यादा हो गई है। और DIs के पास 13.5% की होल्डिंग है, जो कि लगातार दिसंबर 2023 में 12.75 थी, फिर थोड़ी कम, फिर थोड़ी ज्यादा, यानी कि बहुत शानदार होल्डिंग जो है FIs और DIs अपने पास लेकर बैठे हुए हैं। 13, 7, 20 और 75 यानी कि 95% से ज्यादा की होल्डिंग प्रमोटर्स, FIs और DIs के पास है। यानी पब्लिक के पास बचा क्या? पब्लिक के पास 3.97, ऑलमोस्ट नियर टू 4% का स्टेक कंपनी का जो है पब्लिक के पास है, रिटेल इन्वेस्टर्स। और पब्लिक ने लगातार दिसंबर 2023 में 6.17% की होल्डिंग थी, तब से अब तक बेचते बेचते 3.97% की होल्डिंग पर आ गए हैं। तो पब्लिक के पास कम होल्डिंग है। किसके पास कम है? हमारे जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स के पास, क्योंकि हमें कंपनी के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। एक बार सेलो वर्ल्ड का पोर्टफोलियो जाकर देखिए, आप गूगल पर ऐसी सर्च कीजिए कि सेलो वर्ल्ड लिमिटेड के प्रोडक्ट्स की लिस्ट क्या है, तो वहां पर आपको किचन, जो हमारी इंसुलेटेड वाटर बोटल्स होती हैं, बच्चों के लंच बॉक्स होते हैं, इवन ऑफिस गोइंग जो लोग होते हैं वो लंच बॉक्सेस यूज करते हैं, और किचन के मेटल के और आपके जो मतलब ये डेकोरेटिव आइटम्स होते हैं, बाथरूम की एक्सेसरीज होती हैं, फर्नीचर जो होता है, प्लास्टिक का फर्नीचर जो होता है, मतलब मल्टी लेवल के प्रोडक्ट्स जो है कंपनी बना रही है ओवरऑल। और कूलर, एयर कूलर, सेलो के कूलर्स आपने देखे भी होंगे, और भी कई सारे प्रोडक्ट्स होंगे। इवन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट भी कुछ ये बनाते हैं, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट पर आपने नाम लिखा देखा होगा सेलो का, तो ये सब इसी कंपनी के प्रोडक्ट हैं। मुझे भी इसके बारे में नहीं पता था कि इतने सारे प्रोडक्ट्स ये कंपनी बनाती है, जब मैंने रिसर्च किया तब मुझे पता लगा। तो बहुत कुछ एक्सीलेंट लग रहा है। और अभी शेयर आपको जो मैंने आपको बताया है 590 रुपए के आसपास चल रहा है, और 1000 इसका 25 रुपए एक साल में हाईएस्ट था। एक बात और बोलना चाहूंगा, अभी इस लेवल पर खरीद लोगे तो इसकी कोई गारंटी है कि इससे नीचे नहीं जाएगा? ये बिल्कुल जा सकता है। 590 का शेयर यहां से टूटकर 550, 500, बहुत बुरे हालात हो गए 450, 400, लेकिन खत्म नहीं होगा। और यदि आप स्मॉल कैप कंपनी है तो ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज बहुत हैं। कोई भी स्टॉक गिरने का लेवल जो है ना, उसमें एक लिमिट है कि कहां तक गिर सकता है, कितना ज्यादा से ज्यादा गिर सकता है, टूट सकता है। यदि कोई शेयर 80% भी टूट जाए, उसके बाद भी 80% टूट जाए, तब भी उसकी कुछ तो वैल्यू बचेगी। लेकिन ऊपर की लिमिट जो है ना, वो तो लिमिटलेस है,
उधर कोई लिमिट नहीं है कि कौन सा स्टॉक कितना ऊपर जाएगा। मार्केट कैप कितना है कंपनी का, वो भी कोई लिमिटेशंस नहीं है यहां पर। 10-12 हजार करोड़ की कंपनी का मार्केट कैप वाला शेयर 10,000 15,000 भी जा सकता है, और 20 लाख 15 लाख 10 लाख 2 लाख कंपनी का जो मार्केट कैप है उसका शेयर आपको 500 400 हजार रुपए में मिल सकता है। तो इन चीजों को कोर लिंक करने की कोशिश मत करना, कंपनी को फर्दर स्टडी करना, आपके पोर्टफोलियो में फिट बैठती है। और जो लोग इस कंपनी में ऑलरेडी इन्वेस्टेड हैं उनके लिए यही बोलना चाहूंगा, नो डाउट आपको ये कंपनी होल्ड करनी चाहिए। भले ही यहां से 10-20% और टूट जाए तब भी आपको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करनी चाहिए। निवेश के लिए कोई गाइडलाइन नहीं है, कोई रिकमेंडेशन सजेशन नहीं है। बाकी यदि इंफॉर्मेशन आपको सही लगे तो बाकी मित्रों तक भी शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, राम राम, जय हिंद, जय भारत।